बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और इन पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी, टॉप की ख़बरों के साथ, टॉप की स्टोरियों के साथ, जिन पे तबसरा करते हैं मुल्तान के सीनियर साफ़ी सैयद ज़दानी गिलानी साहब, जो कि आज भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं ज़दानी साहब? आपकी दुआएं। ठीक है सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले वही 11 अक्टूबर को हमारे इदारे के ज़ेर तमाम अवैस कादरी साहब आ रहे हैं। महफ़िल अब्र नूर हम बर्पा करने जा रहे हैं। सर, हमारे नाज़रीन को दावत दीजिए कि वो आएँ। अब तो एक दिन बाकी रह गया है जी। वैसे सब बेहद शुक्रिया आपका। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। बिल्कुल। और जिसका शिद्दत से हमें इंतज़ार था, एन न्यूज़ की और मुल्तान अपडेट की पूरी टीम, शब रोज़ उनकी मेहनत आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होगी और आपको हमारे न्यूज़पेपर्स में भी नज़र आ रही होगी कि वो इंतज़ार की घड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह करीब हैं। एक दिन बाकी है और इस प्रोग्राम के, और अवैस रज़ा कादरी साहब इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता शाम बाद नमाज़ इशा हमारे इस पंडाल में होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे पूरे अहले मुल्तान को दावत आम है कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इस रूहानी वजदानी महफ़िल में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। हो सकता है इस बार बुलावा आपका हो। अपने शनाख्ती कार्ड की कापी को भी लेके आइएगा साथ, ताकि कुरानदाजी में आप शामिल हो सकें। और बेहद हम खुश मुसर्रत से दिल बाग बाग है कि इंतज़ार की घड़ियाँ करीब करीब आती जा रही हैं। और आपको पता पंडाल को संजाने में, बिल्कुल जी, पंडाल को बनाने में पूरी टीम माशाल्लाह रात गए तक खुशकिस्मत दीजिए हमारी, हम मिसे तो उसमें आप लोग माशाल्लाह भी, आप भी माशाल्लाह साथ होते हैं। तो मेरे लिए तो ये एज़ाज़ की बात है और हमारे लिए करम है कि अल्लाह ताला ने फिर हमें एक दफ़ा सआदत बख्शी। सुभान अल्लाह। तो तमाम दोस्तों को ज़रूर आइएगा और जोक दर जोक अपने साथियों को लाइएगा। देखते हैं कौन से खुश नसीब इस पंडाल की ज़ीनत बनते हैं। सर, गंडापुर इस्तीफ़ा अचानक कप्तान ने हुक्म दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। कोई चूँ चुराने की, कोई मज़ामत नहीं की। सोहेल अफरीदी को भी नामज़द कर दिया कप्तान ने। अचानक तब्दीली। अच्छा, गंडापुर से इस्तीफ़ा लेगा कि वो कप्तान को रिहा नहीं करा पाए? देखिए, बात यह है कि ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे 3 साल का एक टाइम है। ठीक हो गया। गंडापुर साहब अरसा दराज से वो वजारत के मज़े लूट रहे थे और जिन मामलात को, जो टारगेट उन्हें थे, किसी टारगेट में वो पूरे नहीं उतरे। एक तो मैं यही बताता चलूँ कि उनके जो भाई हैं, अब तो ज़बान ज़द आम उनकी करप्शन के भी चर्चे आम थे। भाई के ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि वो मामलात, उनको ये कहा जा रहा था उनके बारे में, PTI के लोग कह रहे थे ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी उनके साथ भी हैं। ठीक है ना। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और इधर भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक उन पर ये इल्ज़ाम। तो सर, आप क्या समझते हैं, वाकई खेल बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि वो करप्शन के मामलात में भी। तीसरी बात ये कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। मेरी ज़ाती सोच है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, कि उन्होंने सत्यानाश कर दिया सूबे का। बिल्कुल। तो फिर तीसरी बात ये कि उन्होंने एक ग्रुप बंदी बना ली। ठीक है, हाँ, ग्रुप, बिल्कुल, एक ग्रुप बंदी भी हो गई। तो ये तमाम चीज़ों को इमरान खान ने उनको बड़े मौके दिए कि ठीक है जी, आप इस मामलात को ठीक कर लें, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। तो ज़ाहिर बात है कि देखें ना, बार बार इमरान खान से 2-2 घंटे उनकी मुलाकात हो रही है, दीगर मामलात हो रहे हैं। लेकिन अच्छा, तीसरी बात ये देखें कि उनका काफ़िला पिंडी नहीं पहुंचा, लाहौर उस वक्त पहुंचा जब जलसा खत्म हो गया। पिंडी उस वक्त पहुंचा जब लोगों ने मारे खा ली। अच्छा, जब इस्लामाबाद पहुंचा तो वहाँ से भाग गए, गायब हो गए। वो लोगों ने मारे खा ली, सर फट गए, जख्मी हो गए वगैरह वगैरह। उसको वो वहाँ पहुँच गए। ये लाहौर तो पहुँचे उसका जब जलसा खत्म। ये तमाम मामलात मशकूक थे उनके, जिसकी वजह से जो PTI की लोग हैं वो उनसे ना लाएँ कि जनाब हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि इस वक्त अगर कहीं PTI का जोर है तो वो सिर्फ उन्हीं के सूबे में है। ठीक हो गया। पंजाब में तो आपको पता जो हालात वाक़यात हैं वो कोई उसमें छुपी धक्की बात नहीं है। लेकिन चलें, अच्छा है, देखते हैं। ये नौजवान भी हैं, मौजूदा नौजवान वज़ीर आला, और कम उम्र सूबे के वज़ीर आला भी हैं। बिल्कुल, तारीख़ में पहली बार ये इतने देखते हैं। और दूसरी बात, इनका ताल्लुक़ भी कबायली इलाके से है। तो एक उनकी ये जो ख्वाहिश है ये भी पूरी होगी कबायलियों की कि ठीक है जी, हमारे इलाके का वज़ीर आला है, तो वो क्या अपनी जमात के लिए क्या खिदमात सर अंजाम देते हैं। बिल्कुल जी। सर, इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर पंजाब से पूछ जब जवाब नहीं मिला तो बल्दियाती इंतखाबात करने का फ़ैसला कर लिया। ऐलान कर दिया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे, होने चाहिए नीचे तक अगर आपने सहूलियत देनी है।
क्या अमल दरामद हो पाएगा ये पंजाब हुकूमत? देखिए, ये पहले भी कई बार हुआ, लेकिन आपको पता है कि जो सूरत हाल पंजाब गवर्नमेंट की या दूसरी मामलात हैं, वफाक कहता है हम इस पोजीशन में नहीं, हालत जंग में है, 100 मामलात हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो इसका मैं समझता हूँ फ़ायदा सबसे ज़्यादा नून लीग को होगा। ठीक हो गया। ठीक है, इस वक्त नून लीग इस पोजीशन में है कि वो अपनी सीटें भी निकाल पाएगी, अपने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन वगैरह। जो तीसरी बात यह है कि ये अरसा दराज से ये लोगों का मुतालबा रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि उनको उनकी दलीस पर इंसाफ मिल सके। वो करीब छोटे मोटे मामले हैं जो काउंसिलर के करने के हैं, जो नैब नाज़म के करने के हैं, जो चेयरमैन के करने को वहीं पे हो जाए, उनको आगे नहीं जाना पड़ता। लेकिन वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, अल्लाह करे वो अपनी बात मनवा लें और वो इलेक्शन करवा दें। और अवामुन नास को भी चाहिए कि वो तैयारी कर लें, सब पार्टियाँ मिलकर। देखते हैं कि बाकी किस्मत आजमाई तो हर आदमी करता है, बिल्कुल, लेकिन ये कम से कम नून लीग के लिए बहुत मौजू वक्त है, बहुत मौजू वक्त है कि करा देना चाहिए, करवा दें। चलें सर, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। इज़ानी साहब, चिट्ठी मेरी सैयद जी के नाम लिख दें। क्या एक वक्त था कि चिट्ठी की इतनी अहमियत होती थी, लोग जनाब पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपने प्यारों को ख़त भेजा करते थे, ईद कार्ड आया करते थे। अब ये पोजीशन है कि तखमीना आमदनी का है 11.5 अरब, आमदनी सिर्फ 10 अरब और अखराजात 21 अरब के हैं। ये है महकमा डाक पाकिस्तान की कारकर्दगी। और आज जो डाक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, चल भी पाएगा, रुक जाएगा ये? देखिए, बात ये है कि जो हमारा ये जो जैसे अभी आपने कहा चिट्ठी का एक सिलसिला था, वो अब तो रुक गया, दीगर मामलात की वजह से मोबाइल आ गए और मामलात हो गए। लेकिन आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि जो रेट्स हैं दीगर कोरियर कंपनी से आज भी इनके कम है पोस्ट ऑफिस के। ठीक हो, लेकिन क्योंकि अवामुन नास का वो चाहते हैं तेज़ी हो, एतमाद नहीं जाए, एतमाद की फुकदान है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से लोग उसका रुख नहीं करते। ठीक हो गया। आज भी अपना पार्सल आप अगर इनसे भेजें तो अगर वो मिसाल 400 में जाएगा तो दूसरी प्राइवेट कंपनी उसी के 1000 पे ले रही होती है। ठीक हो गया। ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि आज की डेट में ही हमें हमारा पार्सल मिल जाए। पहली बात तो ये है, टाइम ना लगे। तीसरी कि हमारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके ख़त्म किए जाएँ। तो आज भी लोग रकम भेजना चाहते हैं, आज भी लोग चिट्ठियाँ भेजना चाहते हैं, आज भी पार्सल भेजना चाहते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान हमारे महकमे को हो रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, तो इनके अंदर सुधार पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब तक इनके अंदर वो तरीक़ा कार नहीं बदलेगा, इनका सुधार नहीं बदलेगा, इनके अंदर कुछ तेज़ी नहीं आएगी, जिद्दत नहीं आएगी, तो फिर वो वहाँ का वहाँ खड़ा रहेगा। इतनी बड़ी इनके पास बिल्डिंग्स हैं, दवाखाने हैं, चप्पे चप्पे पर मासवाए बिल वसूली के, और इनके कोई काम नहीं। ठीक है, अब तो बिल वहाँ नहीं लोग लेके जाते, वो भी अपने मोबाइल से पे कर देते हैं। कौन लाइन में लगे, वहाँ तजलील करवाए, वहाँ बंदे अंदर 6 होते हैं डाकखाने की, वो एक खिड़की खोली होती है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और लंबी लाइन, और नखरे करते हैं। तो मैं नहीं पता तुम्हारा महकमा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है, छत नहीं है, गर्मी में लोग खड़े हैं, लेडीज़ खड़ी हैं, तो 6 बंदे लगाकर आप फटाफट लेके जान छुड़वाएं। लेकिन नहीं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं लानत भेजें, मोबाइल से भरते हैं क्या, या 10 रुपये फालतू दे के भर देते हैं जायज़ कैश वालों से, 10 रुपये लेते हैं अपने मोबाइल से, तो वो भी लगते ना वो। लेकिन अगर नहीं भी, हाँ, अगर बाहर भी भरना चाहिए 10 रुपये लगे, कहते दफ़ा करें। बिल्कुल, 10-20 रुपये वहाँ पेट्रोल खर्च करके जाना है, लाइन में लगना है, और फिर उनकी बदतमीज़ी अलग है। तो इसलिए वो कहते हैं दफ़ा करें। इससे इनको नुकसान हो रहा है। ये अपना रवैये बदलें, अपने अंदाज बदलें, अपना तरीक़ा कार बदलें, तो फिर भी इनके अंदर बहाली हो सकती है। दोबारा ये इनका नहीं तो बड़ा मुश्किल है, वरना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आवाम का तो इन पे एतमाद नहीं है, आपने कह दिया। गंदम की फसल जब इस दफ़ा आई तो किसानों ने भी हुकूमत पंजाब पर एतमाद नहीं किया। इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने मुआहदा किया निजी कंपनियों से 3500 रुपये मन गंदम खरीदारी का। क्या अमल दरामद हो पाएगा और क्या निजी कंपनियां ये टारगेट अचीव कर सकेंगी? देखिए जी, फ्री हैंड दे दिया, ज़ाहिर बात है कि आप लें गंदम, ठीक है, 3500 रुपये मन। काश्तकार को देखते हैं कि अब उसको, पहली बात तो फसल का मसला है, ठीक है, उसका फुकदान है। दूसरी बात यह है कि फसल आने के बाद काश्तकार का अक्सर ये जो कहना है कि मुझे उसके मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है ना, मुआवजा उसको नहीं उसका मिलता। अब देखते हैं कि इस 3500 के साथ वो काश्तकार जो है वो कितना खुश होता है। ठीक हो गया, उसकी वो जो कास्ट है, उसके जो मामलात हैं वो पूरे होते हैं या नहीं होते। लेकिन अगर ये 3500 रुपये मन इसको यूँ इस मरतबा कर देंगे
तो यकीनन वो जो आटे की रोटी 15 रुपए की आपको 13, 15, 20 की मिलती है, वो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। 4,000 रुपये मन जब लेंगे, पसाई होगी, मामला आटा बात मिलों वाले के पास जाएगा, फ्लोर मिल्स वाला एसोसिएशन अपना एक बीच में बता लेगी, तो फिर ये रोटी फिर आपको फिर 20 के बजाय फिर 30 पे चली जाएगी। बिल्कुल। तो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि काश्तकारों को सब्सिडी दें, खाद की मद में, दीगर मामलात के टैक्स के मद में छूट दें, ट्यूबवेल के मामले में छूट दें, बिजली के मामले में छूट दें, ताकि वो उसकी उधर वो उनका मामलात करें, ना कि वो जनाब 3500 कर देंगे, अगली बार वो 6000 कर देंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? ठीक है, गरीब ने खानी तो रोटी एक है। बिल्कुल। तो अगर आप उसकी नवाला भी छीन लेंगे तो मैं कहता हूँ काश्तकार भी खुशहाल हो, और जो गरीब हमारा जिसने खानी रोटी है उसको भी 2 वक्त की रोटी मैसर हो। अच्छा सर, सैलाब आया, किसान परेशान हो गए, काफ़ी नुकसान हुआ किसानों का, लेकिन सैलाब किसानों की जो है ना इमारतें और जो उनकी फसलें, उनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को भाग के ले गए कि जी कमिश्नर साहब खुश नहीं थे उनकी कारकर्दगी से। अब नए डीसी साहब भी आ गए सैयद हसन रज़ा साहब, तो आपका क्या नुक्ता नज़र है इस बारे में, क्यों उनको तब्दीली किया गया? सर मैंने तो देखा कि डिप्टी कमिश्नर साहब की एफर्ट्स काफ़ी बेहतर थी। ठीक हो गया। आपने देखा कि हम लोगों ने वहाँ मौके पे भी जाकर देखा कि वो बाकायदा फ्रंट लाइन पे खड़े थे। ऐसे ही है। ठीक है ना, तमाम मामलात को देख रहे, लेकिन ज़ाहिर बात है कमी कोताहियाँ तो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। ठीक है ना, तो फिर पसंद नापसंद के मामलात भी हैं। ठीक हो गया। को अगर कोई आपने वो बात ना मानी, वो चीज़ें ना की जिसके अंदर का कहा गया था, तो वो भी ऐसे, जैसे कि वहाँ पर डीएसपी जलालपुर पीर वाले के साथ हुआ आपके सामने। ठीक है ना, हालांकि उनका मशवरा ठीक था, उनका मशवरा 100% साहब बाद में साबित, लेकिन वो उनको ले गए कि आपने ये, आपका तो ये काम ही नहीं। दरअसल वो डिसिप्लिन आ जाता है ना कि आपका काम बस हुक्म की जो ना मानना है। लॉ एंड ऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर। आपने कैसे बता दिया कि यहाँ से इसको तोड़ दो और यहाँ से ना तोड़ो, ये आपका काम नहीं था। आपका काम नहीं था, ये मेरा पब्लिक में बता रहे हो आप, पब्लिक में कह रहे हो, इसका उनको सज़ा मिली। इसी तरीके से डीसी साहब के मामलात को भी देखा जा रहा है, लेकिन डीसी साहब ने अपनी तरफ से जितनी हो सकी हतुल विसा कोशिश की, लोगों को रिलीफ दिया, लेकिन क्योंकि मामलात ऊपर तक चलते हैं, फिर वो पसंद नापसंद और दीगर मामलात बीच में आ जाते हैं। जब वो दीगर मामलात आ जाते हैं, फिर वो पानी के साथ, गंदम के साथ घुन भी पिसता है। तो इस मरतबा डीसी साहब भी पिस गए। बहर उनको खड़े लाइन तो नहीं लगाया, रहीम यार खान तबादला किया, इसका मतलब ये कि इनकी कारकर्दगी वो नहीं थी, सिर्फ यहाँ के लोगों के लेकिन मसाइल थे। रहीम यार खान में मैं समझता हूँ मुल्तान से जाकर जो भी डीसी जाता है वो जाता रोते हुए है, मेरे तजर्बे के मुताबिक। जब रहीम यार खान से उसको उठा रहे वो रोता हुआ आता है। अच्छा, वो इसलिए कि यहाँ वो समझते कि पंजाब का आखिरी है ज़िला है, लेकिन वहाँ क्योंकि माल इतना है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर, माल इतना है रहीम यार खान में, पूरे बड़ा अमीर ज़िला है। ना इसलिए नहीं सर, आपको मैं वही कह रहा हूँ, अमीर ज़िला नहीं, वहाँ सोने की नहरें नहीं बहती है, दूध की शहद की नहरें नहीं चल रही, वहाँ पर शेख आते हैं। हाँ बिल्कुल, शेखों का महल है। जब वो हर साल आते हैं शिकार के लिए, और फिर डीसी साहब वहाँ इंचार्ज होते हैं। हाँ, फिर वो माल मंडी उनको इतनी दे जाते हैं कि डीसी साहब की पेंशन से कई गुना ज़्यादा उनका वो 1 साल का नस्लें बन जाती है, नजराना मिल जाता है, नजराना, गाड़ियों के तोहफे और तोहफे, दीगर मामलात, ये वो लेना देना, उनके प्रोटोकॉल जो उनको देते हैं ये लोग इंतजामिया, वो उससे इतने खुश हो जाते हैं कि डीसी साहब कई नस्लें बन जाती हैं। यानी कि जो डीसी मुल्तान इधर से गए हैं वो परेशान ना हो, वो बल्कि खुश हो। ठीक है ना, मैं भी वहाँ जाके इंशाल्लाह मुबारकबाद दे के आऊँगा रहीम यार खान जाके। ठीक है ना, और टीम के साथ चलेंगे, टीम चलेगी, बैंड बाजों के साथ चलेंगे। वो लिहाजा वो अच्छा जगह पे चले गए हैं, उन्हें खुश होना चाहिए। वक्ती तौर पे वो दिल ठीक हो गया, दिल छोड़ के होंगे कि मुझे मुल्तान से क्यों निकाला, लेकिन वक्त बताएगा कि वो कहेंगे कि मेरा इंतखाब सही किया, सही था। अच्छा सर, अच्छी जगह की बात की, अच्छी जगह पर एक और हस्ती भी गई हुई सर, बदफेले की बुनियाद पर मुस्ताफ़ी हुई वीसी एमर्सन यूनिवर्सिटी रमज़ान गुजर साहब। अब उनकी तस्वीर सामने आई है माशाल्लाह, हरम शरीफ से, बड़ी दाढ़ी उबार रखी हुई, बड़ी लंबी सी, और बैरून मुल्क गए हुए हैं, तहकीकात का सामना करने की वजह उम्र करने चले गए सर। देखिए बात यह है भाईजान कि इंसान खताकार है, बिल्कुल, सज़ा का इंसान जो है ना उसका खमीर ही खता है, बिल्कुल। तो अगर उनसे खता हो गई और उनको उसका समझ आ गई, उसका अजाला करने वो चले गए, तो इसमें हमें क्या तकलीफ़ है? वो उम्रा करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, सामना तो करें ना, वो भी करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला के हुजूर जाकर अपना माफ़ियों का माफ़ी मांगें कि जो उन्होंने किया परवरदिगार उन्हें माफ़ कर दे, और अवामुन नास उन्हें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास इतना हौसला नहीं है कि हम, वो रब की ज़ात है जो माफ़ कर देती है। लेकिन सर जिनके साथ उन्होंने ज़्यादती की हैं, वो मुझे याद आ गया, खताएं देखता भी है, अताएं कम नहीं करता,
समझ में आ नहीं सकता वो इतना मेहरबान क्यों है। बेशक रब्बुल ज़ात की, जो रब की ज़ात है ना, वो बड़ी मेहरबान है। लेकिन वीसी साहब चले गए, देर से सही, चलो उन्हें समझ आ गई। बाज़ दफ़ा इंसान जो है ना इतनी ख़ताएँ करता, देखे ना कि वो नाकाबिले बयान होते, फिर भी परवरदिगार उसे माफ़ करते। माफ़ करेंगे सर, हकूक़ुल इबाद तो फिर रब सर अब वो उन्होंने दाढ़ी रखी तो हमें उससे क्या, हमें खुशी है, और अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी। हो सकता हमें वो तौफीक ना मिले, बिल्कुल, आप देखो ना, अल्लाह हो ताला सकता है हमें सबको अल्लाह ताला तौफीक दे कि बुराई से रोकने की भी, बुराई से रुकने की भी, और लोगों की इस्लाह के लिए भी अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे। तो हम खुशी है हमें कि वो गए, अल्लाह के हुजूर पेश हुए, यकीनन रोए होंगे, तौबा ताइब के हुए होंगे कि अल्लाह जो मेरी से गलती हुई उसे माफ़ कर दे। बाकी उनको जो अपनी कोताहियों का सामना तो करना पड़ेगा, बिल्कुल, उसका जवाब भी देना पड़ेगा, इस जहान में भी देना पड़ेगा, उस जहान में भी देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है रब की ज़ात ये तमाम मामला आसान फरमा दे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्हें खुलूस दिल से तौबा की है तो अल्लाह की तौबा कबूल फरमाए, लेकिन तहकीकात का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और विषय है, वीमेन इन्वेस्टिगेटर कलसूम, उन्हें सुनगुन लग गई है कि मेरा तबादला होने वाला है। आपको मालूम है पिछले कई दिन से वो खबरों में है, स्कैंडलों की ज़द में उन्होंने बड़ी अकार पछाड़ शुरू कर दिया अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? देखिए बात यह है कि ये जो इनके मामला है ना सर, वीसी के पास पावर्स है जी, वो इतनी उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है ना, कि यकीनन उन्हें पता नहीं क्या नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। चले कोई बात नहीं, तारीख में हमेशा होता रहा है, ये पहली बार नहीं। जब भी हुकूमतें जाती वो भी इस किस्म के काम कर जाती हैं, और जो आने वाली हुकूमतें फिर आने के बाद वो उसको अपना तरीक़ाकार अपनाती हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, आप कितना कर लेंगी, इसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब यूथ इतनी सियाणी हो गई है, नस्ल इतनी पढ़ी लिखी है कि वो आपसे इसका जवाब भी पूछेगी, और आपको कौम को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे जाए कि आप अपने मामलात को सीधा करती, अपने स्कैंडल्स को पर्दा डालती, आप कौम से माफ़ी मांगती कि जो मेरे मामलात हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आप नई नस्ल की रखवाली हैं। बिल्कुल, और आप रखवाली होकर आप चोर बन गई, माली बनकर आप डाकू बन गई। तो ये इस चीज़ों को आपको शर्मिंदगी होने के बजाय आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने इर्द गिर्द उन लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया, उनका इजहार बनाना शुरू कर दिया कि कल को मुझे बचाएंगे, कोई भी नहीं बचाएगा, बुरे वक्त में साया भी साथ छोड़ दिया। तो देखते हैं डॉक्टर साहबा किस हद तक अपने मिशन में कामयाब होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, आवाम के लिए खुशखबरी कहते हैं महकमा गैस वालों के 4 साल से आयन गैस कनेक्शन में बंदी ख़त्म कर दी है, लेकिन ये खुशखबरी मुझे लगता है कि आवाम के लिए, क्योंकि पहले ही इतनी महंगी गैस है और अब ये गैस तो उल्टा 60% महंगी LRNG गैस। क्या ये जो इजाज़त मिली है आवाम गैस कनेक्शन लगवाएगी इतने महंगे? पहली बात तो ये है कि जैसे अभी आपने फरमाया कि 4 साल बाद सुई नादरन गैस ने पाबंदी ख़त्म की, मैं समझता हूँ इसको किसी सूरत भी गरीब आदमी को ये कनेक्शन नहीं लेना चाहिए। वो इन्हसार करे चूल्हों पर, LPG पर और दीगर मामला। उसकी वजह यह है कि अचानक जब उनका 20-20 हज़ार बिल आएगा जी, तो उनकी चीखें निकल जाएंगी कि ये क्या हो गया, और सिक्योरिटी भी दिए बैठे होंगे वो, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे एक जगह पर मकान बंद है, उधर सुई गैस लगा हुआ है, और कभी 1500 कभी 2000 बंद मकान को है ही नहीं। तो आखिर तंग आकर मैंने उसको एक दिन कहा कि इसका बिल ही मत भरो। वो 1600 रुपये उसका बिल है, और वो मीटर उतार के ले गए। इसको 2 साल हो गए। मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए, ठीक है ना। 2000 के हिसाब से 24,000, 2 साल के 48,000 मुझे बच गए, क्योंकि मेरा तो ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल, मैंने वहाँ सिलेंडर भर के रख लिया, ठीक है ना, 10 किलो वाला, 12 किलो वाला ले, जब भी गए और ज़रूरत नहीं, कभी चले भी गए तो वो अभी तक सिलेंडर ही ख़त्म नहीं हुआ। ठीक हो गया। देखिए ना, एक आदमी का वो मकान बंद है, और बंद के कभी 1600, कभी 2000, कभी 2500, कभी ये तो डाका सर सीधा ये क्या है ये, ठीक है ना। और आजकल एक सुई गैस ने नया तरीका कार अपनाया हुआ है कि कुछ अर्से बाद एक गली में आ जाते हैं, वो निशान लगाते हैं और फिर वो खुदाई शुरू करते हैं, फिर उसमें पैप डालते हैं या उसका वो रेगुलेटर चेंज कर देते हैं, और जी ये लीक हो रहा है, फलाना हो रहा है, फिर वो चले जाते हैं। बाद में पता चलता है वो बिल में पैसे लग के आ रहे हैं, कितने जी, 1500 रुपये, अगले महीने 1500, अगले महीने 1500, 6000 बिल लग गए। वो लोग इसको देखते ही नहीं, वो असल में वो रेगुलेटर चेंज करके गए 6000 का, जबकि वो चल रहा था। बिल्कुल, अब वो खुदाई करेंगे, आपका पैप चेंज कर देंगे, जी नीचे से लीक हो रहा है, ठीक है ना। अब उस पूरी गली के उन्होंने पैप खोदे, खोदने के बाद उसके अंदर से जनाब
उसको पैप डाला जिसकी ज़रूरत नहीं थी और लोगों के ऊपर एक बोझ डाल के चले गए। उस वक्त वो कुछ लेते नहीं, क्योंकि वो लग के आता है 6 माह में, 2 माह में, 8 माह में बिल में लग के थोड़ा थोड़ा। वो नहीं, मुफ्त में काम नहीं करते ना, हम खुश होते हैं जो हमारा वो जनाब गैस लीक हो रही थी, शुक्र है बच गए। वो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रंगबाजी करके बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो 600 रुपये का 800 रुपये का रेगुलेटर आपको 6000 में लगा गया है, ठीक है। उस पूरे गली के अंदर रेगुलेटर चेंज कर दिया। हम समझते हैं प्रेशर तेज हो गया, फलाना हो गया, कुछ भी तेज नहीं होना। मेरे गैस के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा सर ये हमारा धंधा है, हमारा मामला आता है, ठेकेदार प्राइवेट रखे हुए, अरबों रुपए हम इकट्ठे करते हैं, इसी मद में इकट्ठे करते हैं। कभी रेगुलेटर चेंज हो गया, कभी वो आपके वो मीटर के पास से लीकेज होती है, उसके वो जो ऊपर बर्नर लगे होते हैं टाइट करने वाले, कभी वो चेंज करने के लिए आ जाते हैं। इसके पैसे बिल में आएंगे लग के आपको। आप खुशी ना मनाएं, हम तो उन्हें बोतलें पिला रहे होते हैं, हम तो उनको खाने खिला रहे होते हैं, हमारे से तो पैसे नहीं लिए। ये नहीं पता कि खाना बोतलों के अलावा वो हमारे को 8000 की ठोक गए। तो लिहाजा इससे भी बचें। बेहतर तरीका कार है कि आप तौबा तैब हो जाएं अभी से। इस कनेक्शन को लेने के लिए आप आगे आपकी नस्लें रोएंगी। क्या कहाँ से आप अपने मामला को नॉर्मल से देखें, एक उतनी गैस इस्तेमाल करें LPG जितनी आपकी ज़रूरत है। किया जाए कि आपका फिर 20-20 हज़ार का 40-40 हज़ार का बिल लेकर गैस वालों के पास जाकर फिर कनेक्शन भी कटेगा और फिर वजाहतें देते हैं लोग कि जी हमारे 2 मरले का घर है। वाकई उसका 2 मरले का घर होता है, वाकई उसने इस तरह इस्तेमाल नहीं किया होता, उसके अंदर फैक्ट्री नहीं लगी हुई, बिल आ जाता है। फिर वो क्या करें, वो कहते हैं ये तो भरना ही पड़ेगा। सुई गैस के महकमे के अंदर माफ़ी नहीं है, मीटर उतार के ले जाते हैं। वापडा के अंदर माफ़ी है, वो सुन लेते हैं, अच्छा जी चेक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं मामला, पता चले हमसाये ने लाइट लगाई हुई है, और गैस के अंदर कोई माफ़ी है। ये तो इनके तो बिल के समय माफ़ी है सर, माफ़ी है, माफ़ी है। फिर मीटर नया लगवाएंगे दोबारा तो उसके फिर आपको 2000-3000 देने पड़ेंगे अगर उतार के ले गए जी, वो तो और बड़ा अज़ाब लगा। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, एक और महकमा बड़ा परेशान, सुथरा पंजाब की बड़ी माशाल्लाह मशहूरियाँ सुन रहे थे, CM साहब भी बड़ी सराहती हैं, लेकिन मुल्तान में नमक शहर से कलमा चौक की बड़ी शिकायत थी, लोगों ने शिकायतें लगाना बंद कर दी। फिर आखिर कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ASR इंटरप्राइजेज़ है, उनको 1 करोड़ 20 लाख जुर्माना भी किया है, लेकिन हालात दुरुस्त नहीं हो रहे। इतना अहम इलाका और सफाई की ये सूरत है। सर बात यह है कि डबल फाटक को देख लें, उसके बाद पुराना शुजाबाद रोड देख लें, अजीज़ होटल को देख लें, चाय बोर्ड वाला को देख लें, 3 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है। 3 दिन से सुपरवाइज़र मज़े को लूट रहा है। इसी तरीके से आपने नवा शहर का कहा, आप अगर नवाबपुर रोड को चले जाएँ, सूरजबारी रोड चले जाएँ, जब ये मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब तशरीफ़ लाई तो इन्होंने कनातें लगा दी उस गंद के आगे नज़र ना आए, इन्होंने लंबी कनातें। मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्या चक्कर है। तो जब वो टीम ने मुझे बताया, उन्होंने कहा सर इस तरफ तो कूड़ा पड़ा हुआ है। वो कूड़ा तो एकदम उठ नहीं सकता था, अचानक उन्होंने दौरा रख लिया, गुजरना था उन्होंने उस कासम में ले जाने के लिए, इन्होंने वहाँ टेंट लगा, कनातें लगा दी। ठीक हो गया, ठीक है ना, 150 कनात लगा दी, इतना नजर ही ना आए। यानी ये इतने चतर, हालांकि उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाना है, वहाँ से सिर्फ DC ने गुजरना है, कमिश्नर ने गुजरना है, चीफ सेक्रेटरी ने गुजरना है, एडिशनल सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी ने गुजरना है, फिर भी हेलीकॉप्टर पे गई वहाँ। लेकिन खौफ ये कि भी कोई देख ना ले। और जैसे वो मामला ख़त्म हुए, कनाते भी उतर गए, कूड़ा भी वहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ वहीं है। कुछ चेक एंड बैलेंस करें। ये जो लोग हैं इनको रक्षे दिए गए हैं, लेकिन वो जो आज भी बेचारे हैं ना, वो हाथ की रेडियों से क्या जी वो एक दिन रक्षा देते हैं, एक दिन हाथ से उठाओ, क्या वो तेल बचाते हैं, पेट्रोल की मद में, मेंटेनेंस के मद में वो खा रहे। यानी यहाँ भी फ्रॉड है सर, फ्रॉड है। सरकारी महकमा कोई भी अच्छा है ऐसा ही सर, साहब ने यानी कि अपने एक लाइन पकड़ी हुई है फ्रॉड करने की। ना जब मैं देखता हूँ कि आप खा रहे हैं तो मैं क्यों ना खाऊं, मुझे देखते हैं भाई साहब कहते हैं जी वो खा रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं। तो फिर इसलिए फिर लालच तो आती है ना, कुछ 2-4 को ज़रा घंटा लटका दें, ठीक है ना, किले पे लटका दें, इंशाल्लाह देख लें कैसे बिल्कुल स्मूथली हर चीज़ चलेगी, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। चलें जी, गिलानी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें और अहम मामलात जिन पे यज़दानी साहब ने हमें अपने तबसरों से मुस्तफ़ीद किया। कल नई ख़बरों के साथ एक नए प्रोग्राम में आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।